क्योंकि वचन हम जो भी पढ़ते हैं या सीखते हैं वो केवल ज्ञान पाने के लिए नहीं होता, लेकिन वो अपने जीवन में लागू करने के लिए होता है। सिर्फ सीखने और सिखाने का विषय नहीं है, वरन उसके आधार पर चलना भी है। अगर हम पढ़े लिखे डिग्री लें पर हमें कोई नौकरी ही ना मिले तो उस डिग्री का हम क्या करेंगे? आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही बेकार में घूम रहे हैं कि कोई नौकरी मिल ही नहीं रहा है, जब तक रिश्वत ना दे नौकरी मिलता ही नहीं। तो वे लोग बैठकर रोते होंगे कि बेकार हमने पढ़ा, ना पढ़ा होता तो ही अच्छा होता। तो आज जो हम सीखते हैं अगर हम उसके आधार पर ना चले तो हम भी कहेंगे बेकार हमने प्रभु का वचन पढ़ा। इससे तो हमें उल्टा दोष ही लगता है यदि हम वचन को ना माने। इससे हम सोचेंगे भला होता कि हम प्रभु को ना जानते कि हमें दंड भी थोड़ा ही मिलता, क्योंकि जो नहीं जानता उसे थोड़ा दंड मिलता है, पर जो जानबूझकर पाप करता है उसे अधिक दंड मिलता है। इसलिए आज हमें ध्यान से सुनना और समझना और उसके आधार पर चलना भी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर सामुएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हर एक के लिए मुफ्त में दिया जाता है। पर पवित्र आत्मा मिलता क्यों है? वचन सीखने के लिए, समझने के लिए, या सामर्थ्य के काम करने के लिए, चंगाई करने के लिए, या वचन सुनाने के लिए? वास्तव में परमेश्वर का जो आत्मा हमें दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसमें बपतिस्मा लें। यीशु मसीह ने एक वचन कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है कि तुम जाओ दुनिया की छोर तक सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ और उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि 3 व्यक्तित्व का एक बपतिस्मा, जो है 3 व्यक्तित्व का बपतिस्मा। इसलिए हमें तीनों व्यक्तित्व का बपतिस्मा लेना चाहिए। यदि हमने पिता का बपतिस्मा लिया तो उसमें पुत्र का भी बपतिस्मा होना चाहिए। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने का एक ही वजह है कि मनुष्य जैसा 3 तत्वों से बना हुआ है, मात्र मनुष्य का मन नया हो जाए पर उसका चाल चलन ना बदले तो क्या लाभ होगा? या उसका आत्मा तो नया है पर उसकी बातें नई नहीं हुई तो क्या फायदा? इसलिए बपतिस्मा 3 व्यक्तित्वों के नाम से देने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता के नाम से, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से भी बपतिस्मा दो। मानो ये 3 रंग के पानी है जहां पर हमें डुबकी लगाना है। 3 अलग अलग प्रकार के पानी है जिसमें हमें डुबकी लगाना है। और बपतिस्मा का मतलब ही है डुबकी लगाना या फिर डूब कर निकलना। ये जो है दूसरी भाषा से लिया गया है, इसलिए बपतिस्मा अलग शब्द सुनाई देता है, लेकिन बपतिस्मा का अगर हिंदी में ही कहें तो वो डुबकी लगाना ही है। इसलिए जब हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें पिता का गुण भी होना चाहिए, पुत्र का भी होना चाहिए और पवित्र आत्मा का भी होना चाहिए। देह में भी उद्धार हो, आत्मा में भी उद्धार हो और प्राण में भी उद्धार हो। शरीर भी नया बने, स्वभाव भी नया बने और मन भी नया बने। आधा अधूरा उद्धार से कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करता। इसलिए हमें पूरा पूरा उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के जो बपतिस्मा है उसे समझना है। इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू बदल जाएगा। सामुएल के विषय में या साउल के विषय में सामुएल भविष्यवक्ता कहता है, क्योंकि जो राजा होने के लिए साउल का अभिषेक किया जाना था उसके लिए उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाकर एक नया मनुष्यत्व को भी पहनना था। उसी विषय में यहाँ पर साउल जो है सामुएल भविष्यवक्ता साउल को कहता है, जब तू पवित्र आत्मा से भरेगा तो भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर तू नबूवत करने लगेगा, तू परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा। जैसा तू अब है वैसा नहीं, लेकिन तेरा मनुष्यत्व बदल जाएगा। तू परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा, कोई और ही मनुष्य बन जाएगा। इसीलिए यदि हमने पवित्र आत्मा को पाया है
और यदि हमारे जीवन में एक नया मनुष्यत्व नहीं उत्पन्न हुआ है तो हमने पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं पाया है, क्योंकि हमें तीनों व्यक्तित्वों के नाम से बपतिस्मा लेना है। पिछले सप्ताह बपतिस्मा का प्रोग्राम था, वहां पर कई लोगों ने जो है बपतिस्मा लिया, पता नहीं कैसे बपतिस्मा लिया, लेकिन जो अर्थ है कि तीनों व्यक्तित्व का बपतिस्मा हमें लेना है। पिता के व्यक्तित्व से भी हमें बपतिस्मा लेना और पुत्र की व्यक्तित्व से भी हमें बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व से भी बपतिस्मा लेना, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की झलक हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी और हमारे आत्मा में भी। पिता का मतलब है मन, पिता का कोई रूप और रंग नहीं है, वो एक मन है, एक सोच है। जो कुछ परमेश्वर, एक मानो परमेश्वर मन है, वो सोचता है और यीशु मसीह जो शरीर है वो उसे पूरा करता है। जब कभी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तो जब कभी परमेश्वर बोलता था कि उजाला हो जा, तो उसके मुख से जो शब्द निकलता था वो कौन था? यीशु मसीह। और उजाला यीशु मसीह जो भौतिक रूप में उसे उजाला बना देता था। सोचता परमेश्वर था और करता यीशु मसीह था, इसलिए दोनों एक ही हैं। जब परमेश्वर ना बोले तो यीशु मसीह भी नहीं कर सकता है, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसीलिए लेकिन तीनों का व्यक्तित्व होना जरूरी है। यदि एक मनुष्य में मन तो है पर शरीर नहीं है तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि शरीर है और आत्मा नहीं है तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तीनों का मेल मिलाप होना चाहिए। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो तीनों तत्वों को उसने मिला दिया और एक नया व्यक्ति उसने बनाया और उसका नाम उसने आदम रखा। और धीरे धीरे पाप के कारण यह सब जो परमेश्वर का स्वभाव था वो धीरे धीरे अलग होता गया और मनुष्य की आत्मिक मृत्यु हो चुकी और परमेश्वर की जो व्यक्तित्व थी उससे हमारा स्वभाव अलग हो गया। इसलिए हमें आज बपतिस्मा लेकर एक जो है तीनों व्यक्तित्वों का एक बपतिस्मा लेना पड़ता है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जिससे हमारा स्वभाव पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व से परिवर्तित होकर एक हो जाए। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें जैसा अब हम या पहले थे, पाप में थे, उस दशा में वो ना रहने के लिए, उससे आजादी देने के लिए उसने एक उपाय बनाया और उसने तीन व्यक्तित्वों के नाम से बपतिस्मा लेकर, यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों व्यक्तित्वों को लेकर यीशु मसीह संसार में आया। और जब हम यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव परिवर्तित होकर कुछ और ही हो जाता है। यदि हमारे अंदर आज भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की झलक नहीं है तो हमारे बपतिस्मा से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला है। अब तक भी अगर चाहे हम बपतिस्मा लेकर कितनों भी साल से मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं, अगर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की झलक हमारे अंदर नहीं है तो हमारा बपतिस्मा जो हमने 10 साल पहले लिया हुआ है उसका अब तक भी फल मिला नहीं है। इसलिए यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला कहता है कि तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो, वरन मन फिराव के योग्य फल लाओ। बपतिस्मा के योग्य फल लाओ, क्योंकि यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाना था। लेकिन आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिलता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व से फल भी होना चाहिए, बपतिस्मा का फल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो हमें कहेगा सांप के बच्चे। इसलिए हमें सांप के बच्चे नहीं बनना। इसीलिए हमें अपने जीवन को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की तीनों के व्यक्तित्वों में हमें मिला लेने की आवश्यकता है। तीनों का स्वभाव और तीनों का काम हमें दिखाई देने की आवश्यकता है। 3 प्रकार के जल हैं, 3 गो गिलास है, एक में हरा हो रंग का है और दूसरे में पीला है और या तीसरे में लाल है। तीनों प्रकार के अलग अलग हैं, जहां पर हमें एक ही साथ तीनों में डूब कर निकलना होगा और वही बपतिस्मा होगा और तीनों का झलक हमारे अंदर होना चाहिए। और यदि तीनों का झलक हमारे अंदर नहीं है तो हम पवित्र आत्मा पाकर, यीशु मसीह को ग्रहण करके, पिता पर विश्वास करके हमने अब तक भी कुछ नहीं पाया है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए उधार देता है कि तीनों व्यक्तित्व का झलक हमारे अंदर होना चाहिए, तब हमें मिरास मिलेगा।
इसीलिए आज जो परमेश्वर ने हमें 3 व्यक्तित्वों के साथ अपना पहचान हमें दिया है, तो तीनों व्यक्तित्वों का पहचान हमारे अंदर होना चाहिए। पिता का व्यक्तित्व का स्वभाव भी हमारे अंदर होना चाहिए, पिता की तरह हमारा सोच होना चाहिए, और पुत्र के तरह हमारे बोली वचन और चाल चलन और व्यवहार भी होना चाहिए, और पवित्र आत्मा की तरह हमारा अंदरी यानी कि मन का स्वभाव भी नया होना चाहिए। इसलिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, इफिसी की पत्री हम निकालेंगे, उसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय निकालेंगे। इफिसी की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 22 और 23 पद। आमीन। तो विशेषकर हम 23 पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव यानी कि मन का भी एक आत्मा होता है, बड़ा अजीब वचन लिखा हुआ है। मन का आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन का आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन का स्वभाव उसी मन का आत्मा के स्वभाव। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा मन और हमारा आत्मा दोनों में एक नया स्वभाव उत्पन्न होना चाहिए, तो ही हम मसीह में होने के कारण एक नया मनुष्यत्व को देखेंगे और एक हम जलते हुए दीपक की तरह बन पाएंगे। मसीह जीवन जितना सरल लगता है उतना है नहीं। मसीह जीवन में स्वभाव का ही अधिक महत्वपूर्ण है। चाल चलन, बोली वचन और काम जो हम बाहरी रूप में करते हैं, या हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, ये ही विशेष तौर पर मसीह जीवन में देखा जाता है। रंग रूप देखा नहीं जाता, पढ़ा लिखा कितना है वो भी देखा नहीं जाता, या वो कितना कमाता है या कितना ज्ञान है वो भी देखा नहीं जाता। अगर एक मानो मैं यहाँ पर आपको वचन बता रहा हूँ, पर मेरा स्वभाव मसीह यीशु के अनुसार नहीं है, तो मेरे वचन सुनाने से किसी को कुछ भी लाभ नहीं होगा। स्वभाव यदि नया ना हो तो मसीहियत का कोई भी मतलब नहीं है। ज्ञान से मसीहियत की पहचान नहीं होती है, समझदारी से भी मसीहियत की पहचान नहीं होती, स्वभाव से ही मसीहियत का पहचान होता है। यदि स्वभाव ही परमेश्वर के अनुरूप नहीं है तो मसीहियत में आने का कोई भी मतलब नहीं है। ज्ञान तो सबको मिला है। शास्त्री और फरीसी भी बहुत ज्ञानवान थे, उन्हें भी वचन की बहुत समझ थी, पर जितना वो दूसरों को सिखाते थे उतना खुद नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि ये जो है लोगों को भारी बोझ उन पर लाद देते हैं, पर उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। इसलिए ज्ञान से मसीहियत की पहचान कभी नहीं होती, या सामर्थ्य से भी जो है मसीहियत की पहचान नहीं होती। बड़े बड़े अद्भुत काम करो, हे प्रभु कहे, लंबे लंबे चोगे पहनकर चौकों में प्रार्थना करो, घंटों प्रार्थना करो, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हो तो इससे भी मसीहियत का कोई पहचान उसके अंदर नहीं। वे लोग अधिक दंड पाने के योग्य हैं। इसीलिए मसीह जीवन स्वभाव का ही खेल है। यदि स्वभाव ही ना बदला हो तो सामर्थ्य से, ज्ञान से मनुष्य को मसीह होने का कोई पहचान नहीं मिलता है। एक व्यक्ति ज्ञान के साथ प्रचार करे या बहुत ही अद्भुत और चमत्कार के काम करे, जैसे हम YouTube वगैरह में देखते हैं कि बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, लेकिन जब वचन की बात दिखाई देता है तो हम देखते हैं कि वचन का उल्लंघन हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा की उल्लंघन हो रहा है। तो क्या उन बड़े सामर्थ के कामों से, उन बड़े अद्भुत कामों से क्या वे मसीह होने का पहचान दे रहे हैं? वे संसार को लग रहे हैं कि ये मसीह हैं, पर परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, लोग उस समय आकर कहेंगे, हे प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, भविष्यवाणी हमने किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तब यीशु मसीह उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब उतने बड़े बड़े काम किए तो प्रभु उन्हें जानता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर स्वभाव से पहचानता है, चमत्कारों से नहीं पहचानता। इसलिए आज परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। यदि हमने परिवर्तित होकर एक मसीही मनुष्यत्व को नहीं पहना है तो हम नया नहीं बने हैं, और हमारे अंदर मसीह का कोई भी बपतिस्मा का कोई भी चिन्ह अब तक दिखाई नहीं दिया है। इसलिए हम एक और वचन हम पढ़ेंगे, गलती की पत्री हम निकालेंगे, वहां पर एक वचन हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है गलतियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को
पहन लिया है, केवल मसीह को नहीं और उसके साथ पिता परमेश्वर को भी और पवित्र आत्मा को भी, क्योंकि हमने तीनों के नाम से बपतिस्मा लिया है। इसलिए मसीह में आने के बाद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का व्यक्तित्व, तीनों का स्वभाव हमारे अंदर होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो हम एक मसीही अब तक पूरी रीति से बने नहीं हैं और स्वर्ग का राज हमारे लिए आज भी खुला हुआ नहीं है।